नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बाहुबली नेता रीतलाल यादव को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और दानापुर से एक बार फिर से राजद के टिकट पर नामांकन करने वाले रीतलाल यादव के लिए पटना हाई कोर्ट से आज बुरी खबर आई है। दरअसल भागलपुर जेल में बंद रीतलाल यादव ने रिट याचिका दायर की थी और अपनी जमानत को लेकर के पटना हाई कोर्ट से अनुरोध किया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने रीतलाल यादव की रिट याचिका पर फिलहाल जो दिया है अपना निर्देश, उसके तहत उनको कोई राहत नहीं मिली है। और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले में जो अब अगली सुनवाई होगी, यानी कि 30 अक्टूबर 2025 को, तब जाकर के ही कोई फैसला होगा कि रीतलाल यादव को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। दरअसल आज यह मामला पटना हाई कोर्ट में आया था और जस्टिस अरुण कुमार झा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। तो इस मामले को लेकर के रीतलाल यादव की ओर से कहा गया था कि वे इसमें जो उनके ऊपर तमाम अलग अलग किस्म के आरोप लगे हुए हैं और अलग अलग मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, तो इन चीजों को लेकर के उन्होंने जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उनको कोई राहत नहीं दिया है और मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर 2025 तक के लिए टाल दी है। तो ऐसे में जबकि 6 नवंबर को बिहार में विधानसभा का पहले चरण का चुनाव है और दानापुर विधानसभा क्षेत्र में भी 6 नवंबर को ही चुनाव होने हैं, इसके लिए 4 नवंबर को ही चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि रहेगी। तो अब इस मामले की सुनवाई जब 30 अक्टूबर को होगी, तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि 30 अक्टूबर को रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल भी जाए, तो उनके पास चुनाव प्रचार करने के लिए बमुश्किल 4 दिन का समय बचेगा और अगर जमानत नहीं मिली तब तो वह भी नहीं होगा। तो रीतलाल यादव, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, इसके पहले वह एमएलसी थे और वह लगातार उस पूरे इलाके में एक ऐसे दबंग छवि वाले नेता के तौर पे माने जाते हैं जिनके ऊपर हत्या, अपहरण, फिरौती, लूट, धमकी, इस प्रकार के जितने भी संगीन आरोप हैं, इसके कई मामले दर्ज हैं और यहाँ तक कि भाजपा के एक बड़े नेता की हत्या का भी आरोप रीतलाल यादव पर है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जहां दानापुर में इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट दिया गया है और राजद ने फिर से दबंग छवि वाले रीतलाल यादव पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाया है, तो रीतलाल यादव वहां से फिर से चुनाव में सफलता हासिल करते हैं या नहीं करते हैं, इसका फैसला तो 14 नवंबर को होगा। लेकिन उसके पहले रीतलाल यादव के लिए बड़ा झटका यह है कि उनके एक प्रकार से चुनाव प्रचार के लिए भी ये बड़ा झटका है कि रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है और रीतलाल यादव अभी फिलहाल भागलपुर जेल में ही रहेंगे। आपको जैसा हमने कल भी बताया था कि रीतलाल यादव एक दिन पहले ही भागलपुर जेल से पटना आए थे और पटना आकर के उन्होंने दानापुर से विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। उस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी उमड़े थे और उन्होंने रीतलाल यादव की जीत सुनिश्चित करने के लिए उत्साह के साथ उनके समर्थन में काफी नारेबाजी की थी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच दानापुर विधानसभा क्षेत्र में एक कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, जहां की रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो अब इस सीट की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में उसके पहले जो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं रीतलाल यादव, उसमें 30 अक्टूबर 2025 को अब क्या फैसला पटना हाईकोर्ट से निकल करके आता है, इस पर रीतलाल यादव के आगे की सियासी यात्रा बड़ी अहम रहेगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के हम आपको तमाम अपडेट्स भी बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।